वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स 30 जनवरी 2026 की। तो आज की जो करंट अफेयर्स है उसका कल का क्वेश्चन था आपका, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना का नौकायन पोत मस्कट पहुंचा जिसने भारत ओमान संबंधों को मजबूती मिली? INSV महादेई, INSV कौंडनिया, INSV तारिणी और INS अरहंत। तो कौन सा पहुंचा? INSV कौंडनिया। तो भारतीय सेना का पोत INSV कौंडनिया मस्कट पहुंचा। भारत ओमान राजनीतिक संबंध को कितने साल हो गए? 70 ईयर। इसी को मनाने के लिए INSV कौंडनिया भारत के पोरबंदर से अपनी पहली यात्रा पूरी करके मस्कट के सुल्तान काबूस बंदरगाह पर, कौन से बंदरगाह? सुल्तान काबूस। बस यही याद रखना है इसमें। आज का पहला क्वेश्चन है, बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो ये एक जीवाणु बैक्टीरिया, इसका है केरल। किसने किया है इसको? केरल ने घोषित किया है। तो केरल ने आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रो बायोम का उद्घाटन किया। केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जो कृषि और स्वास्थ्य में लाभकारी बैक्टीरिया के महत्व को रेखांकित करता है। बेसिलस सबटिलिस एक प्रोबायोटिक जीवाणु है जिसे आमतौर पर अच्छा जीवाणु कहा जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा ये? मानव की आंत में, किण्वित खाद्य पदार्थ और मिट्टी और पौधों की सतह पर। आज का दूसरा क्वेश्चन, अजीत पवार किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो किस राज्य के थे? वो थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। तो अजीत अनंतराव पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एक भारतीय राजनीतिक थे जिनका जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ और 28 जनवरी 2026 को 66 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई प्लेन क्रैश के अंदर। ठीक है, ये एक महाराष्ट्र के लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आदि के कार्यकाल में 6 कार्यकाल के लिए पद संभाला। अजीत पवार और 4 अन्य लोगों की बुधवार को पुणे जिले में एक बॉम्बार्डियर लेयरजेट नामक विमान में इनकी मौत हो गई। कहाँ जा रहे थे ये? बारामती, मुंबई से बारामती। आज का है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक निम्न में से किस राज्य ने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना या मेघालय? तो किसने किया? महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया। तो महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष रजोनिर्वती क्लिनिक शुरू किए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बोर्दीकर ने इस पहल का नेतृत्व किया। सरकार का उद्देश्य रजोनिर्वती से गुजर रही महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, हड्डियों के विकार, नींद की समस्याओं, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के समाधान करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है? अश्विनी पोनप्पा, PV सिंधु, ज्वाला गुट्टा या साइना नेहवाल? तो कौन बन गई है? PV सिंधु, पुरुषोत्तम वेंकट सिंधु। ये इन्होंने 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली शटलर भारत की बन गई है। इसके अलावा हाल ही में भारतीय शटलर साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की। PV सिंधु ने इंडोनेशिया मास्टर्स में जीत के बाद 500 करियर सिंगल्स मैच जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनकर इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस शहर में आयोजित गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश बनाया गया है? अबू धाबी, रियाद, बगदाद और दुबई? तो अभी हाल ही में गल्फ फूड 2026 सऊदी अरब में पहली बार आयोजित किया गया जिसमें भारत को पार्टनर देश बनाया गया। तो ये सऊदी अरब के दुबई में हुआ। तो विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक खाद्य और पेय प्रदर्शनी गल्फ फूड 2026 26 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई है जो इतिहास रचते हुए विशाल स्थलों दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई प्रदर्शनी केंद्र एक्सपो सिटी दुबई में एक साथ संचालित होने वाली पहली प्रदर्शनी होगी जिसमें भारत पहली बार भागीदार देश होगा। इसमें 161% 2 गुना भारतीय पवेलियन और APDI द्वारा स्थापित भारतीय पवेलियन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, JC डैनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? राजेंद्र यादव, अखिलेश मिश्रा, अनुपम त्रिपाठी या श्रद्धा? तो दिग्गज अभिनेत्री श्रद्धा को
जेसी डैनियल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। ये पुरस्कार केरल की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो दिग्गज अभिनेत्री सरदा को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित जेसी डैनियल पुरस्कार के लिए चुना गया। जेसी डैनियल पुरस्कार, जो केरल सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें 5 लाख रुपए की नकद राशि, एक प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र शामिल है। संस्कृति मंत्री साजी चेरियन ने शुक्रवार को ये पुरस्कार की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 7, राजौरी से कौन सी महिला सीआरपीएफ अधिकारी गणतंत्र दिवस परेड में पुरुषों की पूरी सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? पूजा सिंह, रितु शर्मा, सिमरन बाला और पारुल त्यागी। तो राजौरी जम्मू कश्मीर की रहने वाली सिमरन बाला सीआरपीएफ की पूरी टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। तो सिमरन बाला राजौरी से बनी पहली सीआरपीएफ अधिकारी। 26 वर्षीय सहायक कमांडेंट सिमरन बाला राजौरी जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ की पहली अधिकारी बनी, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ की पुरुष सदस्य टुकड़ी का नेतृत्व किया। तो हम सीआरपीएफ के बारे में बताएं तो सीआरपीएफ की जो स्थापना है वो 27 जुलाई 1939 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और आदर्श वाक्य सेवा वरिष्ठता और महानिदेशक इसके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के जांच ढांचे की समीक्षा की और आधुनिक बनाने के लिए स्ट्रेटेजी एसेट एलोकेशन एंड रिस्क कन्वर्जेंस SAARG नामक की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? MS साहू, नारायण रामचंद्रन, दीपक पारेख या नंद नीलकणी। तो किसको किया है? नारायण रामचंद्रन को किया है। तो पेंशन फंड विधायक नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के निवेश ढांचे की समीक्षा और आधुनिकीकरण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? नारायण रामचंद्र को बनाया गया। इससे पूर्व 1-2 दिन पुरानी न्यूज के अनुसार एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष MS साहू को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, कशीवाजाकी करीवा न्यूक्लियर प्लांट किस जिले में स्थित है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और रूस। तो जापान के अंदर स्थित कशीवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट 15 वर्ष के बाद पुनः चालू किया गया। तो इसकी न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 6 को पुनः चालू किया गया। तो जापान ने 15 वर्ष के बाद दुनिया के सबसे बड़े काशीवाजाकी करीवा परमाणु संयंत्र में रिएक्टर को पुनः चालू किया है। फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद देशव्यापी रिएक्टरों को बंद किए जाने के लगभग 15 साल बाद जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र कशीवाजाकी करीवा परमाणु संयंत्र में रिएक्टर नंबर 6 को पुनः चालू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आधिकारिक दौरे के लिए कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचे? INS विजय, INS सारंग, INS वराह, ICGS अतुल्य, ICGS राजपूत और ICGS तेजस, ICGS सागरधुनी, ICGS सुजीत। तो ICGS वराह और ICGS अतुल्य ये श्रीलंका दौरे पर गए हैं। श्रीलंका में ICGS का एक अभ्यास करने के लिए ये दो जहाज तटरक्षक श्रीलंका दौरे पर गए। तो ICGS वराह और अतुल्य आधिकारिक दौरे के लिए कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचे। भारतीय तटरक्षक जज की जहाज ICGS वराह और ICGS अतुल्य आधिकारिक दौरे के लिए कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचे। 96.2 मीटर लंबा गश्तीपोत ICGS वराह की कमांडेंट अश्विनी कुमार के पास है, जबकि अतुल्य की अमित कुमार शर्मा के पास है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग 2026 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत के 40 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो NSD 2026 में 40 स्थानों पर 25वें भारत लोक रंग महोत्सव की मेजबानी करेगा। नेशनल स्कूल ड्रामा 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक भारत के 40 स्थानों पर 25वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 29 जनवरी, 28 जनवरी, 27 जनवरी या 25 जनवरी? तो 29 जनवरी को
ये दिवस मनाया जाता है? इंडियन न्यूज़पेपर डे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किसने किया? उड़ीसा, गुजरात, मणिपुर या असम? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन संबलपुर जिले में किया है। तो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबलपुर जिले के लापंगा में हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के आदित्य एल्यूमिनियम संयंत्र में एफआरपी एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाली एफआरपी इकाई का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, सरकारी ई मार्केटप्लेस यानी कि जीईएम ने प्रवेश खरीद में एमएसएमई की भागीदारी को मजबूती करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? फिक्की, एसोचैम, नीति आयोग या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? तो किसके साथ किए? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ समझौता किया। तो जीईएम और डब्ल्यूटीसी मुंबई ने सार्वजनिक खरीद में एमएसएमई की भागीदारी को वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जबकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा 9 अगस्त 2016 को सरकारी मार्केट प्लेस जीईएम का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केरल दौरे के दौरान पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये लॉन्च किस शहर में हुआ? कोची, कोझिकोड, कोलम और तिरुवनंतपुरम? तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर तिरुवनंतपुरम गए थे, वहीं पर पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम दौरे के दौरान पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य भारत भर में औपचारिक ऋण तक आसान पहुंच प्रदान कर सड़क विक्रेताओं, फेरी वालों, फुटपाथ पर काम करने वालों को लाभ पहुंचाना है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम तांबरम, नागरकोइल मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम उत्तर चारपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, त्रिशूर गुरुवायूर पैसेंजर ट्रेन सहित कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो केरल के बारे में हम जाने, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, इसके अलावा केरल के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो है 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 161, 158, 147 या 163? तो कौन सी जयंती मनाई, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।